हेलो फ्रेंड, आई एम विकी एंड वेलकम बैक टू माय स्वयं क्लासेज। तो ये मेरा जीएस स्पेशल बैच है जिसमें हम लोग साइंस के सेक्शन को कवर करते हैं। तो ये 1000 क्वेश्चन का टारगेट बैच है जिसमें हम लोग 1000 क्वेश्चन को टारगेट करने वाले हैं। और ये क्लास 4 है, ये मेरा जीएस का क्लास 4 है जिसमें हम लोग फोर्स मतलब कि बल को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको 30+ क्वेश्चन डेली प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो जिससे आपके जीएस के सेक्शन काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें जिससे आपको भी 30+ क्वेश्चन का टारगेट डेली मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बल मतलब कि फोर्स से जो भी वन लाइनर क्वेश्चन बनने वाले हैं फोर्स से लेकर, हम वो सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Like, share and subscribe to my channel. तो ये देखिए, मेरा फोर्स से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं, सारे वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन ने किस पुस्तक में गति संबंधी नियमों का व्याख्या किया था? तो वो कौन सा पुस्तक था? प्रिंसिपिया। न्यूटन ने एक प्रिंसिपिया नाम का पुस्तक लिखे थे जिसमें गति संबंधी नियम का व्याख्या किया गया था। जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व के नियम किसे कहते थे? न्यूटन के ना प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे, समय के साथ वेग में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? अगर समय के साथ वेग में परिवर्तन कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ओके, उसी तरीके से बल एवं समय, देखिए बल एवं समय का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग। ओके, आवेग मतलब होता है इम्पल्स। ओके, आवेग मतलब बल एवं समय। अगर F गुना T बल एवं समय का गुणनफल कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, तो क्या कहलाएगा? तो ये हमारा कहलाता है आवेग मतलब इम्पल्स कहलाता है। ओके, उसके बाद देखिए रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पे आधारित है? तो रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है रॉकेट का उड़ना। संवेग परिवर्तन, अगर संवेग में परिवर्तन कर दिया जाए, मतलब कि अगर मोमेंटम में परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या होगा? तो वो आवेग हो जाता है, मतलब इम्पल्स हो जाता है। अगर मोमेंटम में कोई चेंज आ जाए तो वो हमारा आवेग कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। उसी तरह से जड़त्व आघूर्णन का समीकरण क्या होता है? ओके, जड़त्व आघूर्णन की अगर बात किया जाए, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्णन मतलब कि मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को आई से हम लोग लिखते हैं और आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। ये देखिए आई बराबर एम आर स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्णन का समीकरण क्या होता है? आई एम आर स्क्वायर। ओके, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कोणीय वेग जड़त्व आघूर्णन। कोणीय वेग, ये देखिए कोणीय वेग एवं जड़त्व आघूर्णन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कोणीय संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोणीय संवेग कहा जाता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। अगर कोणीय वेग एंड जड़त्व आघूर्णन का गुणनफल हमारा हमारा क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, कोणीय संवेग। न्यूटन के प्रथम, अगर देखा जाए यहाँ पे कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से क्या प्राप्त होता है, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से ना बल की परिभाषा प्राप्त होता है। बल मतलब फोर्स का डेफिनेशन प्राप्त होता है। जड़त्व का संख्यात्मक मान, अगर देखा जाए कि जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होता है, तो जड़त्व का संख्यात्मक मान द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, ठीक ना, यदि किसी वस्तु का ना वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग क्या हो जाएगा? संवेग भी दुगना हो जाएगा। ओके, संवेग भी दुगना हो जाएगा। मतलब कि देखिए वस्तु का वेग दुगना, मान लीजिए पी इक्वल टू मोमेंटम मतलब संवेग, पी इक्वल टू होता है एम भी। अगर इसका वेग ये है, इसको दुगना कर देते हैं, देखिए एम इसका दुगना कर देते हैं टू भी, मतलब क्या हो जाएगा? P इक्वल टू 2mv। अब बताइए क्या हुआ? वेग को दुगना कर देने पे संवेग भी दुगना हो गया। यही बोल रहा है, अगर किसी वस्तु का वेग, ये देखिए वेग दुगना कर दिया जाए
तो संवेग क्या होगा, मतलब मोमेंटम क्या होता है, तो संवेग भी दुगना हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। कोई जेट इंजन है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो जेट इंजन रैखिक संवेग का संरक्षण, रैखिक संवेग के संरक्षण पे कार्य करता है, रैखिक संवेग के संरक्षण पे एक जेट इंजन। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, ये देखिए गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया, तो न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के जो सिद्धांत है ना वो किसने दिया था, वो न्यूटन ने दिया था। कुछ और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखिए न्यूटन की गति के तीसरे नियम को क्या, न्यूटन गति के तीसरे नियम कौन होते हैं, तो जो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना, वो हमारा न्यूटन के तीसरे नियम है। ओके, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, रॉकेट जो है ना किस सिद्धांत पे, तो न्यूटन के तीसरे नियम, न्यूटन के तृतीय नियम पे वो कार्य करता है। यहाँ देखिए उसके बाद, एक गतिशील बस में अगर एकाएक ब्रेक लगा दिया जाए तो बस सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम पर। न्यूटन के प्रथम नियम में अगर कोई व्यक्ति बस में बैठा हो, बस मोशन में हो, तो एकाएक जब रुकेगा ना तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाएगा, और जब एकाएक चलना शुरू होगा तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाएगा। ये सारे न्यूटन के प्रथम नियम पे ही आधारित है। उसके बाद, यदि किसी वस्तु के स्थिर अथवा सरल रेखा में समरूप गति से गतिशील अवस्था में परिवर्तन के गुण को क्या कहते हैं, तो वो जड़त्व कहते हैं। देखिए जड़त्व भी न्यूटन के प्रथम नियम की तरह ही है। यहाँ बोला जा रहा है कि कोई वस्तु ना, ये देखिए कोई वस्तु बिल्कुल रेस्ट में है, ठीक है, ये रेस्ट में है, अगर इसमें मोशन आ जाए, अगर इसमें इस तरीके का मोशन आ जाए तो बताइए, मतलब पहले रेस्ट में था, अब इसका मोशन आ जाए, मतलब कि इसके रेस्ट में कुछ परिवर्तन हो गया, तो ये किस गुण के कारण हुआ, तो ये जड़त्व के कारण हुआ। ओके, ये क्या हुआ, जड़त्व के कारण हुआ। उसी तरीके से एक समान वृत्तीय गति, ये देखिए एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, तो इसमें चाल अचर और वेग चर होता है, चाल अचर और वेग चर होता है। यदि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकें, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंका जाए कि अधिकतम दूरी तय कर सके, तो वो 45 डिग्री। मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक आप कोई वस्तु को फेंक रहे हैं, तो अगर आप 45 डिग्री पे वस्तु को फेंकते हैं ना, तो वो क्या होगा ना, सबसे ज़्यादा दूर जाकर गिरेगा। ओके, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक गेंद को क्षैतिज से कितने पर फेंके, कितने कोण पर फेंके कि क्षैतिज की ऊंचाई तय कर सके, मतलब क्षैतिज की अधिकतम ऊंचाई तय कर सके। अगर मान लिया आप ऊंचा फेंकना है, तो आप अगर किसी भी वस्तु को 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई तय करेगा। ओके, ये सबसे ज़्यादा हाइट तय करेगा। फिर देखिए घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होता है भाई, तो घर्षण गुणांक का ना, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, घर्षण गुणांक का, ठीक है, कोई भी मात्रक नहीं होता है। यहाँ पे देखिए घर्षण गुणांक, सबसे बड़ा घर्षण बल क्या होता है, तो वो चरम घर्षण बल, अगर चरम घर्षण बल सबसे बड़ा घर्षण बल होता है। दलदली सड़कों पर फिसलने का कारण क्या है, यहाँ घर्षण की कमी होती है, घर्षण की कमी के कारण दलदली सड़कों पर ज़्यादा फिसलन होती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या प्राप्त होता है, तो बल की परिभाषा। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है रेडियन पर सेकेंड। बल का गुणनफल, बल का गुणनफल क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, मतलब F इक्वल टू क्या होता है, एम ए, ठीक है, एम ए, यही बोलता है बल का गुणनफल F बराबर एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है, क्या होता है भाई, तो समान त्वरण होता है, समान त्वरण होता है। तो ये था मेरा फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इसे डेली अगर मेरे क्लास को ज्वाइन करते हैं तो इसी तरीके से आपको वन लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये था मेरा फोर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो कि जीएस का क्लास 4 है। तो ओके दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे जीएस का, ठीक है। इसी तरीके से मेरा क्लास चलते रहेगा, क्लास 5 आएंगे, फिर 6 आएंगे। ओके, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको डेली 30+ क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो थैंक यू गाइज। Like, share and subscribe to my channel.